हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिक ऑफ एग्जामिनेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम भारत का भूगोल सामान्य परिचय, ये एक पहला टॉपिक रहेगा जो आने वाले आपके आरआरबी के सारे एग्जाम जैसे एएलपी, एनटीपीसी, टेक्नीशियल, एसएससी और इसके अलावा जो अदर स्टेट पीएससी हैं जैसे कि एमपीपीएससी, सीजीपीएससी, बिहार पीएससी, इन सभी के लिए उपयोगी साबित होगा। और जो भी इस लेक्चर को देख रहा है, कोशिश करिए कि नोट्स साथ में बनाते चले ताकि आपको कुछ बेनिफिट्स मिल सके। अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, लेकिन आपका एग्जाम उससे क्लियर नहीं होगा अगर आपने नोट्स नहीं बनाई है। तो कोशिश करिए नोट्स बनाइए, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड जो है नोट्स आपको यहाँ पे मिलेगी। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। भारत के भौतिक भूगोल में जो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे वो ये रहेगा कि भारत की स्थिति और विस्तार, मतलब वह किस अक्षांश देशांतर में स्थित है, किस गोलार्ध में स्थित है। इसके अलावा भारत की सीमा किन देशों के साथ लग रही है, भारत का उत्तरी दक्षिणी पॉइंट क्या है, और भारत के जो राज्य हैं वह किन दूसरे देशों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, विश्व में कौन से स्थान है, ये सारी चीजें हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो पहला पॉइंट ये आता है कि भारत की पूर्वी, पश्चिम, उत्तरी, दक्षिणी सीमा किससे लगती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भारत की जो सबसे उत्तरी सीमा का पॉइंट रहेगा ये जम्मू कश्मीर में स्थित इंदिरा कॉल है। ठीक है। और वहीं पे जो भारत का सुदूर दक्षिणम क्षेत्र है वह हालांकि 2004 में सुनामी के बाद डूब चुका है, लेकिन वह दक्षिणी अंडमान में स्थित इंदिरा पॉइंट रहेगा। याद करने की ट्रिक ये है, देखिए जब आपने मैप देखे तो ऐसे छोटे छोटे पॉइंट बने रहते हैं। इंदिरा पॉइंट नीचे है और इंदिरा कॉल ऊपर रहेगा। भारत का जो सबसे पश्चिमी बिंदु है वह गौर मोती या गौर माता भी लिखा रहता है, वैसे गौर मोती। और ये पूछा जाए तो सर क्रीक ही इसे कहा गया है। ठीक है। रन ऑफ कच्छ में स्थित है। कहाँ पे? राज्य अगर पूछा जाए तो गुजरात में। और इसके साथ में जो भारत का पूर्वी बिंदु है वह किबितु है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित। किसी किसी किताब में किबितु की जगह विलिंगटन टाउन भी लिखा रहता है, ये भी आपका सही माना जाएगा। ठीक है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित रहेगा। अब दूसरा चीज हमें ये ध्यान रखना है, हमने ये तो देख लिया। एक साधारण प्रश्न पूछा जाता है भारत की स्थिति क्या है। तो इसके लिए आप ये ध्यान रखिए कि जैसे कि ये हमारा ग्लोब है, ये हो गई आपकी विषुवत रेखा जो आप देख सकते हैं यहाँ कन्याकुमारी से नीचे से जा रही है 0 डिग्री। ठीक है। और आपको यहाँ पता होगा कन्याकुमारी है जो कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, जो कि 8 डिग्री 4 मिनट पे स्थित रहेगा। ठीक है। तो भारत से 8 डिग्री 4 मिनट ऊपर, सॉरी विषुवत रेखा से 8 डिग्री 4 मिनट भारत ऊपर स्थित है। तो भारत की स्थिति अगर मैं कहूँ तो ये ऊपर की आपको यह कर्क रेखा, ये नीचे मकर रेखा। भारत लगभग जो है ना यहाँ पे है, अर्थात भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध, ये एग्जाम में आया हुआ है। कहाँ पे स्थिति है भारत की? भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगर इसकी स्थिति को हम अच्छे से लिखें तो आप ये लिख सकते हैं कि भारत जो है वह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला है। हाँ, एक पॉइंट, भारत 4 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री, ये तो पॉइंट भूल गया, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये भी एग्जाम में आया हुआ है कि भारत की स्थिति क्या है। तो भारत की स्थिति जो है उत्तरी अक्षांश में, मतलब 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर यहाँ पे आप जाएंगे तो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी
अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं? जो लेटी हुई हैं। तो भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, तथा अगर देशांतर की बात की जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर यहाँ आपका 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। ठीक है। अब यहाँ पे आप किलोमीटर में भी इसकी लंबाई को लिख सकते, एग्जाम में आता है। तो भारत ऊपर से नीचे मतलब उत्तर से दक्षिण, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं पूर्व से पश्चिम, इसकी लंबाई क्या है? इसको थोड़ा अलग पेन से मैं लिख देता हूँ। तो ऊपर से नीचे अगर हम बात करें तो 3214 किलोमीटर रहेगी, तथा यहाँ से आप लेफ्ट टू राइट अगर कह रहे हैं तो 2933 किलोमीटर भारत की सीमा रहेगी। अभी तक हमने क्या देखा एग्जाम के लिए कि भारत की स्थिति उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, जो कि 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक, तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक स्थित है, जिसकी उत्तर से लेकर दक्षिण तक लंबाई जो है वह 3214 किलोमीटर है, और पश्चिम से पूर्व की लंबाई 2933 किलोमीटर रहेगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला पॉइंट। भारत की स्थिति आपको ये पता होना चाहिए, जो भारत का कुल क्षेत्रफल है, भारत का कुल क्षेत्रफल जो है वह लगभग 32,80,000, यहाँ पॉइंट लगा दिया हूँ तो मुझे लाख लिखना चाहिए, वर्ग किलोमीटर। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर जो है भारत का क्षेत्रफल रहेगा। पूरा अगर मैं एग्जैक्टली बताऊं आपको, इसको आप जैसे याद नहीं रहता, हमें पॉइंट में ही याद रख लेना चाहिए, ज़्यादा अच्छा रहता है। 263 किलोमीटर स्क्वायर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल रहेगा। लेकिन आप 32.8 लाख ही याद रखें, क्योंकि उतना बड़ा डेटा हमें जो है एग्जाम में याद नहीं रहता। यह जो है विश्व के कुल क्षेत्रफल का अगर हम कहें कि जो पूरा विश्व का कुल क्षेत्रफल है उसका 2.42% है विश्व के कुल क्षेत्रफल। ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, और इस विश्व के 2.42% क्षेत्रफल में जो विश्व की टोटल 17.5% जनसंख्या निवास करती है, जो विश्व की जनसंख्या है उसका 17.5% भारत में निवास कर रहा है। और ये जो है भारत क्षेत्रफल के हिसाब से 7वां बड़ा देश है, और अगर जनसंख्या के हिसाब से कहा जाए तो आप जान रहे हैं किताबों में अभी अपडेट नहीं किया गया है, सेकंड ही है, लेकिन प्रेजेंट में अगर जो डेटा जो है कोविड के टाइम में उसके बाद जो आया है उसमें हम फर्स्ट नंबर पर पहुंचे। ठीक है, लेकिन अभी एग्जाम में आप सेकंड ही करिएगा, क्योंकि कोई ऑफिशियली अपडेशन नहीं किया गया। अभी भी जो चाइना को हम कह सकते हैं कि हमसे आगे हैं, लेकिन वो अपडेट हो जाएगा, हम क्रॉस कर चुके हैं, ऐसा कुछ समाचार पत्रों में दिखाया गया है। आगे देखते हैं, ये पूरी चीजें मैं आपको मैपिंग के थ्रू बता रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा पढ़ना आसान लगे और याद हो जाए। अब एक क्वेश्चन आता है समय रेखा के लिए, इसको हम बोल देते हैं पूर्वी देशांतर, या मानक समय रेखा। भारत के लिए कितनी है? 82.5 डिग्री, या 82 डिग्री 30 मिनट, या आप कहीं पे भी 82 डिग्री 1.5 मिनट ऐसे लिखा है, दोनों सेम चीजें हैं। ठीक है, हाँ कहीं पे अगर मान लीजिए ये लिख दे कोई ने कि 82.5 को 82 डिग्री 0.5 ऐसा अगर कोई लिख रहा तो ये गलत होगा। ठीक है ना, ये गलत है, ये रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए या तो फिर ये होना चाहिए। तो जो कहाँ से निकलती है, तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये
ऐसे आप कह सकते जा रही है। ठीक है। अब ये क्वेश्चन आता है कि ये भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। ये भारत के आप देख सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहले उत्तर प्रदेश आ जाता है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप मतलब ये लगभग अगर देखें तो ये ऐसे जा रही है। एमपी को एकदम थोड़ा थोड़ा सा ही छूती है, सिंगरौली के आसपास, इतना साइड से नहीं है। एमपी वाले ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आ जाता है कभी कभी, तो सिंगरौली को टच करती है। मतलब सेकेंड स्टेट कौन सा हो जाएगा, एमपी। इसके बाद आपको पता होगा छत्तीसगढ़, सीजी को जाएगी। फिर लास्ट में यहाँ पे आप देख रहे हैं उड़ीसा, और अंतिम स्टेट हो जाएगा आंध्र प्रदेश। भारत के इन 5 राज्यों, टोटल 5 राज्यों से पूर्वी देशांतर या भारत की मानक समय रेखा गुजरती है। ठीक है। ये भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, जिसको भी याद रख लेना है। अब मानक समय के बाद जो है कर्क रेखा भी भारत से गुजर रही है, तो आप कर्क रेखा को ऐसे प्लॉट कर सकते हैं, और पूर्वी देशांतर को ऐसे। तो कर्क रेखा को अगर हम कहें क्या कहते हैं हम लोग, ये भारत कर्क रेखा जो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, और ये जो है समय रेखा जो है 5 राज्यों से। वो 5 राज्य कौन से रहेंगे ये समझिएगा। सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा गुजरात। ठीक है। थोड़ा सा हो जाएगा आपका राजस्थान, फिर आपका मध्य प्रदेश, यहाँ आपका छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद यहाँ झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, फिर मिजोरम, और लास्ट में त्रिपुरा। ये इन राज्यों से होकर गुजर रही है। ये 8 राज्य यहाँ पे हो गए हैं, ये भी एग्जाम में पूछा गया है कई बार। अगला फैक्ट देख लेते हैं कि जो भारत की जो ये पूरी सीमा है, इसकी लंबाई चौड़ाई तो हमने देख ली है, लेकिन इसके अलावा जो अन्य क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि तट रेखा की लंबाई क्या है। तो भारत की जो स्थलीय सीमा है, भारत की जो स्थलीय सीमा है, इसकी टोटल लेंथ 15,200 किलोमीटर रहेगी, मतलब जहाँ पे समुद्र नहीं है। ठीक है। तो समुद्र कहाँ पे है, तटीय सीमा हम कह सकते हैं। तटीय सीमा की अगर हम बात करें तो ये लगभग जो है ना 6100 किलोमीटर रहेगी। और अगर इसमें द्वीप को ले लेते हैं, द्वीप सहित कितनी है, मतलब द्वीप को अगर कहें तो 1417 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है। द्वीपों सहित अगर इन दोनों को हम मिला लिया जाए तो आपको पता होगा लगभग 7515 किलोमीटर है। यहाँ से आप गुजरात से लेकर ये जो पश्चिम बंगाल तक का क्षेत्र है, यहाँ जो है समुद्र की सीमा लगती है। ये एक फैक्ट हो गया जो एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। अब ये तटीय सीमा वाले राज्य पूछता है, जो लोग साथ में नोट्स बनाते चलेंगे ना उनको बहुत फायदा मिलने वाला है। तो तटीय सीमा वाले राज्य हम शुरुआत से देख लेते हैं यहाँ तरफ से। तो टोटल जो हो जाए कितने हो जाएंगे, 9 राज्य। कौन कौन से, सबसे पहले तो यहाँ से गुजरात से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। गुजरात, गुजरात के बाद नीचे यहाँ आ रहा महाराष्ट्र,
मैप से करेंगे तो बहुत जल्दी याद होगा। फिर आपका हो गया गोवा, गोवा के बाद कर्नाटक, कर्नाटक हुआ। अब ये आ रहा है कौन सा, केरल, केरल तुम इस साइड से आए तो ये तमिलनाडु। ठीक है। अब हम केंद्र शासित प्रदेश जो है पांडिचेरी, उसको बाद में कहेंगे। मुख्य राज्यों की बात हो रही है सिर्फ, यहाँ तो दादरा नगर हवेली ये सब भी आ जाएंगे। तटीय राज्य जो है मुख्य रूप से 9 है। फिर ये हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा, और फिर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है? ये मुख्य राज्य हैं जहाँ पे समुद्र पाया जा रहा है। ठीक है। और बाकी आप यहाँ पे द्वीप में, जितने भी द्वीप होगा, द्वीप तो ये अंडरस्टूड है, अगर वो द्वीप है तो वो समुद्र के बीच में ही होगा। ये हुआ। अब अगर एक क्वेश्चन और आता है कि सबसे लंबी तट रेखा किसकी है, सबसे लंबी तट रेखा, अगर लंबी पूछेगा तो सबसे छोटी भी पूछेगा। ठीक है। तो सबसे लंबी तट रेखा जो है वो हो जाएगी गुजरात। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। और सबसे छोटी हो जाएगी आपकी गोवा। ठीक है, तो ये दो फैक्ट आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। अब ये समझिए कि भारत के जो हैं अभी वर्तमान में 28 राज्य हैं। 28 में से आपने ये हटा दिया, 9 राज्य कौन से हो गए, तटीय। तो अंदर कितने हैं, 17 राज्य। इन 17 राज्यों में ऐसे राज्य हमें एग्जाम में आते हैं जिनमें से कुछ की सीमा जो है दूसरे राज्यों से लगती है, कुछ की नहीं लगती है। तो अब इस हिसाब से हम पढ़ लेते हैं कि किस देश की सीमा किससे कितनी लगती है और किन राज्यों में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये है हमारा बांग्लादेश। कलर चेंज कर लेना चाहिए। ये हो जाएगा आपका क्या, बांग्लादेश। यहाँ तरफ म्यांमार, ये हो गया आपका भूटान, सिक्किम, ये भूटान हो गया। ये हो जाएगा आपका चीन, ये हो जाएगा अफगानिस्तान, और यहाँ हो जाएगा आपका पाकिस्तान। ठीक है। अब इतने ही देश हैं। हाँ, नेपाल को मैं यहाँ पे नेपाल लिख लूँ, जिससे भारत की स्थलीय सीमा टच हो रही है। ठीक है। चलिए इसको एक इसके माध्यम, चार्ट के माध्यम से देख लेते हैं। यहाँ पे हो जाएंगे हमारे देश, दूसरा कॉलम हो जाएगी सीमा की लंबाई, तीसरा हम कह सकते हैं कि उससे राज्य लग रहे हैं। तो सबसे पहले कहते हैं बांग्लादेश, क्यों, क्योंकि बांग्लादेश की सीमा सबसे ज्यादा लग रही है। एग्जाम में ये भी पूछा गया है कितने किलोमीटर, तो 4096 किलोमीटर जो है पूरी सीमा लग रही है, सबसे ज्यादा है। और शॉर्टकट में लिखूं, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और त्रिपुरा, ये 4 राज्य हैं जिसकी सीमा बांग्लादेश से लग रही है। अगला नंबर आ जाएगा चीन, क्योंकि चीन की सीमा जो है लगभग 3423 किलोमीटर लगती है। 3488 लगेगी, 23 दूसरे की रहेगी, थोड़ा सा ही अंतर है पाकिस्तान के साथ में। 3488 किलोमीटर लगेगी चीन के साथ। और इसकी देखिए लद्दाख, अब
लद्दाख क्यों अलग से कहा जा रहा है, क्योंकि आपको पता ही होगा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर हो चुके हैं दोनों, तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, यूके, सिक्किम और अरुणाचल। अब देखिए, क्या चीन की सीमा जम्मू कश्मीर से लगती है या नहीं, ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो मैक्सिमम लोग क्या टिक करें कि हाँ चीन की सीमा जम्मू कश्मीर से लगती है, लेकिन ये ध्यान रखें अब ये वाला जो एरिया है ना, इसके बाद का ये क्या कहला रहा है, ये लद्दाख कहला रहा है। तो हम कह सकते हैं कि चीन की सीमा जो है अब जम्मू कश्मीर से नहीं लग रही है, ये सिर्फ ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है लद्दाख। अब आ जाते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो सीमा है वो 3330 किलोमीटर लगती है। यहाँ तरफ से चालू करते हैं, सबसे पहले क्या हो जाएगा, गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद ऊपर आप देख रहे हैं क्या मिल जाएगा आपका, पंजाब, पंजाब से ऊपर हम चलते हैं तो हमें मिल जाएगा जम्मू कश्मीर, और फिर लद्दाख। इम्पोर्टेंट ये कि चीन की सीमा जो है वह जम्मू कश्मीर से वर्तमान में नहीं लगती है, ये याद रखिएगा। फिर नेपाल देख लेते हैं हम लोग। नेपाल सभी के लिए आसान रहेगा, लेकिन हाँ लंबाई ध्यान रखिएगा, 1751 किलोमीटर रहेगी। अभी तक ये एग्जाम में नहीं पूछा, तो हो सकता है पूछ ले। यूपी, यूके, बिहार और पश्चिम बंगाल, ठीक है। और एक लास्ट पड़ जाएगा आपका चिकन नेक, सिक्किम। अगला रहेगा आपका भूटान। भूटान से बहुत थोड़ी सी सीमा लगती है, 699 किलोमीटर। स्टेट हो जाएंगे सिक्किम प्लस पश्चिम बंगाल प्लस अरुणाचल प्रदेश। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर, और सिर्फ लद्दाख, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। लद्दाख की सीमा किन देशों के साथ लगती है ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक। और लास्ट देश जो है आपका वो हो जाएगा म्यांमार। म्यांमार के साथ हमारी 1643 किलोमीटर की सीमा लग रही है। और देश कहें तो राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और लास्ट में मिजोरम, ये हुए आपके 7 देश जिनकी सीमा भारत को टच कर रही है। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि बहुत सारे लोग मिस कर देंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए। जो सीमा का जो एक घटता या बढ़ता क्रम, तो इसको देख लेते हैं क्रम। तो क्रम में सबसे ज्यादा सीमा किसके साथ लग रही है, बांग्लादेश। बांग्लादेश के बाद सभी को पता है चीन से लगती है। चीन के बाद जो है ना पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद जो है नेपाल, नेपाल के बाद आपका म्यांमार, म्यांमार के बाद भूटान, और भूटान के बाद अफगानिस्तान।
हो सकता है कभी एग्जाम में टोटल लेंथ पूछ दे तो वो भी मैं लिखे देता हूँ, वैसे एक बार लिख चुका हूँ। 4096 किलोमीटर। चीन के साथ हम 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर, नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर, म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर, भूटान के साथ 699 किलोमीटर और अफगानिस्तान के साथ 106। तो अभी तक जो एग्जाम में है वो बांग्लादेश सबसे ज़्यादा पूछ चुका है, चीन के साथ कितनी लगती है ये पूछा जा चुका है, पाकिस्तान के साथ कितनी लगती है वो, और अफगान के साथ कितनी सीमा लगती है ये। सबसे ज़्यादा अगर कहें वो किससे हो जाएगी, बांग्लादेश के साथ, और इससे कहें तो सबसे, ठीक है, ये आपके अफगानिस्तान की सीमा बस इतनी लग रही है। अगला पॉइंट आपको याद रखना है कि जो लद्दाख है, इसकी सीमा किससे लग रही है, तो इसकी यहाँ तरफ पूर्वी सीमा जो है चीन के साथ लग रही है। ऐसे हम बना देते हैं चीन, यहाँ थोड़ा सा लग जाएगा आपका अफगानिस्तान, और यहाँ तरफ से पाकिस्तान। ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है आपका कि चीन की जो सीमा है वो जम्मू कश्मीर के साथ नहीं लग रही है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा। अफगानिस्तान की सीमा कहाँ से लगती है, लद्दाख से भी लग रही है और जम्मू कश्मीर से भी लग रही है, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, चलिए मेरे ख्याल से भारत की जो स्थिति और विस्तार वाली चीजें हैं आपको समझ में आ गई हैं। एक फैक्ट और देख लीजिए, वैसे याद होगा सभी लोगों को कि 21 अक्टूबर 2019 वो दिन था जब भारत में से धारा 370 जम्मू कश्मीर में था आर्टिकल, उसे हटा दिया गया था। ठीक, उसके बाद जो है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर का गठन किया गया था। तो ये चीज़ें जो है ना अब आपको पता चल चुकी हैं। चलिए आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर काफ़ी अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग भारत की जो विशेषताएं हैं, भौगोलिक विशेषताएं हैं, उसको हम पढ़ेंगे कि स्पेशली हिमालय को किस प्रकार से बांटा गया है, कौन कौन से दर्रे यहाँ से निकल रहे हैं, कौन सी नदियाँ निकल रही हैं, सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, भारत की प्रमुख घाटियाँ कौन सी हैं, भारत के प्रमुख हिम नदी या ग्लेशियर वगैरह कौन से हैं, इन सब चीज़ को हम पढ़ेंगे। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा।